हम अव्यक्त मुरली कर रहे हैं 359। संगम युग धर्माऊ युग है। धर्माऊ युग याद आता है? धर्माऊ युग किसे कहते हैं? हाँ जी, एक एक बोलो। श्रेष्ठ धारणा करने का युग। अच्छा, और कौन बोल? श्रेष्ठ कर्म करके कर्म को धर्म के साथ बाबा बोलते हैं कि जोड़ के चलो। आपने कभी सुना है कि धर्माओ निकालो? नहीं। अच्छा। दान पुण्य करने का युग। दान पुण्य करने का युग, ठीक बात है। मतलब अतिरिक्त मास कहते हैं इसको, मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, लीप मास कहते हैं, संगम युग कहते हैं, और इसको धर्माऊ युग भी कहा जाता है। धर्माऊ युग को मल मास, अधिक मास, अतिरिक्त मास, लीप मास या लीप युग, जैसे हमारा एक दिन 29 कहा जाता है फरवरी वाला, तो उसको लीप वर्ष कहते हैं। और जब हिंदी महीनों में 13वां महीना आ जाता है तो उसको लीप महीना कहा जाता है, या अधिक मास कहा जाता है, या मल मास कहा जाता है। ऐसे ये संगम युग एक अतिरिक्त मास है। हालांकि ये कोई अतिरिक्त होता नहीं, अतिरिक्त युग नहीं है। अतिरिक्त क्यों कहा, ये हमें थोड़ा समझना है। जैसे साल में एक बार फरवरी में 4 साल बाद 29 की आ जाती है, परंतु बाकी सारे ये क्यों हो जाता है 29 की आ जाती है? क्योंकि हर साल 1/4 कम होता, बचता जाता है, तो चौथे साल वो पूरा एक दिन बन जाता है, ताकि हमारे साल के दिन बराबर रहे। इसी प्रकार हिंदी महीनों के मुताबिक हर 27 दिन का महीना होता है, तो 3 दिन हर महीने में बचते जाते हैं, वो साल में आकर के एक महीना 7-8 घंटे बच जाते हैं, तो उसको जो है ना 7-8 दिन बच जाते हैं, तो वो 7-8 दिन जो है ना आगे चल के एक साल बन जाता है। 3 महीने में एक महीना पालतू बन जाता है, तो इसलिए वहां 13 महीने हो जाते हैं। तो धर्माऊ युग होता है अधिक मास मल मास। और इसे धर्माऊ क्यों कह दिया? हम पंडितों ने इसे धर्माऊ कहा कि ये महीना या ये युग बहुत अलग है, जिसमें आप धर्म के काम करो। तो बाबा भी आकर के इस युग में हम सबको धर्म सिखाते हैं, धारणा सिखाते हैं, जिससे हम सबकी क्या दिया नीचे? चढ़ती कला। जिससे हम सबकी क्या होती है? चढ़ती कला हो जाती है। और चढ़ती कला से क्या होता है? सर्व का भला। जिससे ये धर्माऊ युग है, संगम युग है, जिस पर मैं आकर सबकी चढ़ती कला करता हूं, और सबकी चढ़ती कला से सर्व का भला होता है। मैं सुधरूंगा, मुझे देखकर मेरे संबंध संपर्क में आने वाले भी सुधरेंगे, सारी दुनिया सुधर जाएगी, सबका भला हो जाएगा। भला सबका अपने सुधरने से होगा, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। मैं सुधरूंगा तो उसका सुख मुझे मिलेगा। मैं जितनी आत्माओं को सुख दूंगा, उनसे मुझे सुख मिलेगा। ये बाबा ने 27 जून 1977 को सुनाई। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रायल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उचारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकेंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि ये तो सब जानते हो कि हम छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। हम सबका ये छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। चढ़ती कला सर्व का भला। नानक नाम कहते चढ़ती कला तुम्हारा सबका क्या हो जाएगा? जिससे भला हो जाएगा। परमात्मा को जितना याद करेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर जितना चलेंगे, उतना तुम सुधरते जाएंगे। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं। सतयुग में नहीं कहा जाता चढ़ती कला,
सतयुग में भी क्या होता है, 100 से नीचे गिरना शुरू करते हैं। त्रेता में भी गिरते जाते हैं, द्वापर कलयुग में भी गिरते जाते हैं। हमारा पूरा कल्प हम लगातार गिरते जाते हैं। एक यही संगम का समय है जब परमात्मा आकर हम सबकी चढ़ती कला करते हैं। ये विशेषता धर्माऊ युग में है। ये विशेषता और किसी भी युग में नहीं होती। अर्थात यथार्थ धर्म, धर्माऊ युग का मतलब क्या है, अर्थात यथार्थ धर्म, अर्थात यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पार्ट बजाती। वो आत्माएं अपने आप को श्रेष्ठ बनाती हैं जो इस संगम युग पर आकर अपना पार्ट बजाती हैं। सब अपना पार्ट एक जैसा नहीं बजाते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती हैं। धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं का ऐसा समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला, आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं हैं मुक्ति को प्राप्त करने की। आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं ना, खुद तो नहीं देते। किसी ना किसी के द्वारा किसी को मिलना है ना। आप सभी अपने विशेष रूप से परिवार को देने के निमित्त है। बाप ने आपको निमित्त बनाया है कि आप अपने सारे परिवार को ये देने के निमित्त बनो। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। मुझे सारे संसार को, विशेषकर अपने सारे परिवार को क्या करना है? बाबा से वर्षा दिलाना है।
कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। ये स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला हो जाती है। और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें वह समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों वह बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, अपने को पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं, स्वभाववश बदल लेते हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस की बजाय उल्टा एडवांटेज लाभ उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उस बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इस प्रकार अपनी भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल सकती रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। बजाय चढ़ती कला के क्या बन जाते हैं? रुकती कला के बन जाते हैं। कौन सी बात को ले लेते हैं? सब भी तो राजा नहीं बनेंगे, हम सारे राजा बनेंगे क्या? कोई और राजा भी तो बने, मैं राजा बनना है क्या? मैं क्यों इतना बड़ा झमेला पालूं? मैं एक छोटा इंसान काफी हूं, मुझे ऊंच पद पाने की क्या जरूरत? मतलब अपने आप को मेरे भाग्य में नहीं है। मतलब बाबा कहते भाई इस कलयुग में लोग हंसना भूल गए थे, बाबा ने हंसना आके सिखा दिया। और ये तो वो आत्मा बोलेगी जिसके तकदीर में बाबा ने पुरुषार्थ नहीं लिखा, वो आत्मा बोलेगी तो सही ना। मतलब जो आत्मा रुकती कला तो बन जाएंगे ना, जो सोचेंगे ऐसा कि मैं कहां बन सकती हूं, तो वो नहीं बन सकेंगे। जो सोचेंगे कि हम बन सकते हैं, वही बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे। स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। चढ़ती कला की बजाय रुकती कला। माया जीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते, खुद ही कम रखते, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन, अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। जो बाबा ने कहा ना, वही बाबा को सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात है। ये तो होना ही है, अंत तक ये तो चलना ही है।
इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने की को से वंचित हो जाते। चढ़ती कला में जाने से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजय कहलाते हैं? फिर वो विजयी कैसे हुए? विजयी तो तब कहलाएंगे ना जब माया दुश्मन पर विजय पाएंगे। माया आएगी, लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। हम विजयी रत्न हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। ये समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया ना, माया तो सबके पास आएगी ना। जब ब्रह्मा बाप ने माया पर विजय पाई तब तो विजयी बना। ऐसे ही आप बच्चे भी माया पर जब विजय पर पाएंगे तब तो विजय माला का मणका बनेंगे। ना कि घबराया। ब्रह्मा बाबा घबराया? ब्रह्मा बाबा जब नहीं घबराया तो तुम क्यों घबराते हो? तो ऐसे फॉलो फादर। बाप के पद चिन्ह पर चलो, विजयी बनने का भाव उठाओ। अपने अंदर इस भाव को जागृत करो, मुझे भी विजयी बनना है। पुरुषार्थी होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो कि मैं अल्प बुद्धि हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। ये कभी संकल्प अपने को नहीं देना। भाई एक सवाल। बाबा के जब ये बेकरी पार्ट आई थी तो उस टाइम में बाबा के जो बच्चे थे, हाँ, वो छोड़ के गए उनको, तो उस टाइम की स्थिति उनके लिए तो मुश्किल आई होगी ना। तो ड्रामा का पार्ट निश्चित था ना। ऐसे भी बच्चे थे जो छोड़ के जाने लगे। उन्होंने कहा हमारा सामान वापस करो, तो उनका सामान बाबा ने अलग रखा हुआ था। उसका सामान यज्ञ में खर्च नहीं किया था, उनको उठा कर दिया, ये लो जाओ। ये तो वंडर था ना भाई कि कैसे मतलब उनका सामान रखा पड़ा था। त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने खर्च नहीं करने दिया, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी शिव है ना, ब्रह्मा तो त्रिकालदर्शी नहीं है ना। शिव बाबा ने सब बच्चों को कहा कि जो बच्चे क्लास ज्ञान सुनने के लिए आना चाहते हैं सब अपने माता पिता से पत्र लिखवा के लाए। ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं कहा ना। सभी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आए, अपने पति से, अपने बड़ों से परमिशन लेके आए, और वो मालूम था कि कोर्ट में केस करेंगे और उस समय ये काम आएंगे। तो तब सबके लिखे लिखाए पत्र लिख दिए, ये लो जी, इन्होंने परमिशन दी थी इनको सत्संग में आने की। तो ये सारी बातें क्या है ना, हमें समझ में आती है ना कि बाबा ने ये बातें, बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा उतनी अपने अंदर धारणा करने में बेशक सामना करने, क्योंकि पेपर तो सारे ब्रह्मा बाबा कहते मेरे सामने आते हैं तभी तो मैं दूसरों को समझा सकता हूं। मेरे सामने यदि पेपर ना आए तो मैं कैसे समझाऊं। तो मेरे सामने पहले पेपर आते हैं, फिर मैं बच्चों को उन पेपर्स को सामना करने की विधि सिखाता हूं। तो इसी प्रकार से हमें भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है।
कि ब्रह्मा बाबा के सामने पेपर आए, ब्रह्मा बाबा ने पेपरों को पास किया, ऐसे हमने भी क्या करना है, पेपर को पास करना है। बहुत ध्यान। नारायण भाई ने जब दूसरी शादी की तो बाबा नहीं गए उसमें? नहीं, नारायण भाई जाने के बाद बाबा उनके पास कभी नहीं गए। जब गया तो गया, उसको बता दिया कि तुमने जा करके मतलब किसी से 2-3 बातें बताई थी कि किसी से उतना ही पैसा लेना जितना तुम उसे रिटर्न कर सको, किसी का विश्वासघात नहीं करना, थे नहीं, और नाजायज किसी से वो नहीं रखना। बाकी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तेरे को दूं। भेज दिया, बस 3 नसीहत दे करके भेज दिया, जाओ। उसके बाद चाहे वो कार लेके आया तो कार नहीं ली, पड़ी रही, सड़ गई, अपने आप ले गया, ले जा। हम यज्ञ में कार नहीं थी, उसने कार नहीं ली, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कार। मतलब एकदम पक्का दिल, मतलब जो है ना, जाने का क्या मतलब था, ठीक है तुम चले गए तो चले गए, तुम्हारा पार्ट है, आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। तो रिश्ता तो पहले ही संसार के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ना, कि सभी जो है ना जीते जी मर गया ना, ब्रह्मा बाबा ने जीते जी मरकर प्रैक्टिकल दिखाया ना। जब उनकी युगल ने शरीर छोड़ा तो कहा कि मां मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ, खत्म बात। मां किसकी मरी थी, निर्मल शांता की, बीबी किसकी मरी थी, ब्रह्मा बाबा की, ओम शांति, हलवा खाओ। तो कहने वाला कि जरा भी दुख की फीलिंग नहीं आई। विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, कहा ठीक है वहीं संस्कार कर दो, मेरे को वहां जाने की क्या जरूरत है, क्या करूंगा मैं वहां आकर, मिट्टी को आग में जलाना है जला दो। मतलब कितना, मतलब एकदम देखने जाने की जरूरत नहीं, विदाई दे दी वहीं से, जीते जी चलते चलते फिरते सवेरे सवेरे। मतलब कहने का है कि समझो कि ब्रह्मा बाबा ने कितना अपने आप को नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का एग्जाम्पल बनाया। अब हम कहें कि अच्छा हो उसने शरीर छोड़ दिया, अंतिम मुख तो मैं देख के तो आऊं। ये सिर्फ हम परिवार वालों के लिए मैं जाता हूं, बाकी क्या देखने जाना उसको। अब उसने मिट्टी छोड़, शरीर छोड़ दिया, आत्मा अलग हो गई, अब वो मिट्टी है, अब उसको मैं देखने जाऊं तो उसने को उठना नहीं, ना देखने जाऊं तो उसका कुछ होना नहीं। बस सिर्फ यही है कि परिवार वाले नाराज होते हैं कि आए नहीं, तो उनको खुश करने के लिए ठीक है भी चलो चले जाते हैं, दिखाते हैं शक्ल उनको। हमेशा याद रखना है कि जो गया तो गया, जीते जी गया, अच्छे अच्छे बातें करते हुए आज से बात करना बंद कर दिया, चला गया, अलग हो गया, खत्म। मरना कोई जरूरत होना है, अब हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी आंखों से ओझल हो गया, अब मुझे उसको याद करने की जरूरत नहीं। जब वो सामने आएगा फिर उसके बारे में याद कर लेंगे, उसके बारे में सोच लेंगे, खत्म बात। हम अपना दिमाग में प्रेजेंट को विशेष अटेंशन दे, और हम पास्ट में बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, ये हम अटेंशन दे कि समय बर्बाद नहीं हो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के 3 काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणकारी कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजोरिटी इस प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है, इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहें, लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल कर्म के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु
आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, एक तो खुद से संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अनेकों की डिससर्विस। इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला आ जाती है। चढ़ती कला की बजाय क्या आ जाती है? रुकती कला आ जाती है। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? खुशी कम क्यों हो जाती है? वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते हैं? वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता? कारण क्या होता है? कारण जानते हो, विशेष कारण है। जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो, मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते? जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़े, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं। वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते हैं सभी महावीर, महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वे प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम है, ज्यादा याद रखते हैं, बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वे कार्य में नहीं लगाते। बाबा जो विधियां बताते हैं, जो युक्तियां बताते हैं, उनको कार्य में नहीं लगाते। समय पर यूज करने नहीं आते, समय पर यूज करने नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, योग
क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति करने वाला कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये बताया नहीं है? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? ये तो पहली दूसरी क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। जिनको निश्चय बुद्धि है जो, वो विजयी रत्न है। ये स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भाई ड्रामा में निश्चय है, मतलब जो हो गया उसको बिंदी लगा के आगे बढ़ो। हाँ, निश्चय के लिए बाबा ने सीधा स्पष्ट किया हुआ है ना। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है। क्या निश्चय होना चाहिए? कि मैं एक्यूरेट एक्टर हूं। बाप भी वर्ल्ड ड्रामा का एक्यूरेट एक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। परमात्मा भी एक्यूरेट एक्टर है, मैं भी एक्यूरेट एक्टर हूं, और ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती, अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती, चाहे वो खुद स्वयं आत्मा भी क्यों ना हो। कुछ भी, कोई भी आत्मा कभी गलती नहीं कर सकती, चाहे वो ज्ञान सुने, चाहे वो ज्ञान ना सुने। क्योंकि जो उसका रोल है उसने वो करना है। ज्ञान सुन लिया है, तब वो ऐसे काम करेगी जो उसे जेल में जाना पड़े। उसका रोल है ना, उसने जाना है ना जेल में। ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते ना। हम अटेंशन दे सकते हैं, कितना भी अटेंशन देने पर
गलती करते हैं, जेल में जाते हैं। बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी, अगर स्वयं में भी संशय है, ये होगा या नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे, डाउटफुल है ना, होगी या नहीं होगी। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं होगा, जो होगा वो कर लेंगे, ये भी संशय का संकल्प, जो होगा कर लेंगे, देख लेंगे, अभी टेंशन क्यों लें, तो ये भी बाबा कहते कमजोरी का संकल्प, संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय कर्म करने के पहले भी निश्चय हुआ, कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ये काम तो हुआ ही पड़ा है। ऐसी स्टेज है, कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग ना हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्नों को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन हैं तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ रहने के साधन उसके पास है तो माया जीत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? माया जीत बन जाएंगे। हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते, दूसरों को भी देखते, विचलित नहीं होते। क्यों, क्या में नहीं जाते, क्या, क्योंकि लाइन में लगते ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न है उन्हें आदि रत्न का नशा है। ये नशा भी खुशी दिलाता है। जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वो भाग्य अपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। आप लोगों ने चैतन्य में अपना अनुभव किया। अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, तो ये कम भाग्य है क्या? और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भाग्य तो कोटों में कोइयों में भी कोई पास होते। ऐसा भाग्य कोटों में कोई में भी कोई प्राप्त होता है। अगर आदि, हाँ जी, मैंने आपका नंबर ले लिया और
आप कब बात करो? बात नहीं करना है, व्हाट्सएप पे लिख कर भेजना होता है। बात करने का टाइम। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शर्मा। ठीक। आने वाले और कुछ भी याद ना करें, सिर्फ भाग्य का सुमरण करते रहें कि कल्प कल्प का नूंदा हुआ हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट कल्प कल्प का नूंदा हुआ है, तो भी सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता है खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। वर्तमान समय विदेश से फास्ट तीव्र गति वाली सर्विस शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का शुरू हो गया है। जैसे अभी विदेश संदेश देने में सदा ज्यादा सहयोगी हैं, सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं। यही कापी विदेश से भारत करेगा। भारतवासी फिराक दिल नहीं होते हैं, संकोच वाले होते हैं, और विदेशी फिराक दिल होते हैं। तो यहाँ यही वहां का आवाज भारत तक पहुंचते भारत को शिक्षा मिलेगी। शर्म आएगा कि विदेशी हमारे भारत की फिलॉसफी को महत्व देते हैं और हम नहीं देते। ये एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस होनी है, फास्ट सर्विस होनी है। जब सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए तो विदेश से ये आकर्षित होंगे। ज्ञान और योग की नॉलेज में ये भारतवासियों का एक पाठ मिल जाएगा। जो भी होता है उस पार्ट में कोई ना कोई विशेषता तो रेस्पॉन्ड चारों ओर के उमंग उत्साह होने कारण अच्छा है। ये भी यादगार बनते जाएंगे। यही विदेश जहां जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, वही फिर भविष्य में शेर के स्थान बन जाएंगे। जहां जब विशेष पाठ चलता है वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? स्वर्ग सतयुग में सैर करने के स्थान बन जाएंगे। भाई जी कोई बात हो तो पूछो। ये पूछ रहे कैसे आएंगे हम? जब आप रोज मुरली चुपचाप सुनते रहेंगे और लास्ट में कोई बात समझ में नहीं आएगी वो पूछेंगे। जब तक बात ही समझ में नहीं आएगी तो सतयुग में कैसे जाएंगे? ठीक है। यादगार के रूप में बनेंगे, मंदिर नहीं होंगे। प्रैक्टिकल स्थान की व्यू दृश्य यादगार के रूप में होती हैं। विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है उससे भारत को शिक्षा भी मिल रही है और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।